हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सकें। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशंस। तो फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एक्टिविटी। तो ग्रुप एक्टिविटी होती है, अलग अलग ग्रुप हैं और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उन सारी एक्टिविटीज को ये एक साथ जोड़ देता है। रिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सारे जने ही एक ही काम करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, हमें अलग अलग जने को अलग अलग काम देना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। इट गिव्स अ कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट्स टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज एट इट वाज प्लान्ड एंड शेड्यूल्ड। तो ये इसका पूरा फोकस होता है, कॉमन फोकस होता है ग्रुप एफर्ट पे, ताकि हमारी परफॉर्मेंस निकल सके और जैसा हमने प्लान करा हुआ था कि हाँ भाई हमारा पहला स्टेज ऐसा होगा, दूसरा ऐसा होगा, तीसरा ऐसा होगा, जो भी हमने प्लान करा हुआ, शेड्यूल बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज को कर सकें। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन रियलाइजेशन ऑफ अ कॉमन पर्पस। तो सबका एक्शन एक साथ करवाना और इस तरीके से करवाना कि हमारा गोल अचीव हो सके। It acts as a binding force between department and ensure that all action is aimed at achieving that goals of an organization। तो क्या लिखा है? बाइंडिंग फोर्स करता है डिपार्टमेंट्स के बीच में। अब हमारे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है। अब सेल्स कहता है कि हाँ भाई ज्यादा प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन वाला कहता है कि हाँ भाई डिस्काउंट पे माल बेचो और थोड़ा कम प्रोडक्शन करो, क्योंकि हम इतना एफर्ट दे नहीं पा रहे, इतना प्रेशर ले नहीं पा रहे। तो हर डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, जिससे कि काम अच्छा नहीं निकल सकता। तो उस चीज को अच्छा निकालने के लिए कोऑर्डिनेशन ऐसा काम करता है कि सारी चीजों को, तीनों डिपार्टमेंट्स को एक साथ काम करवाता है ताकि वो एक रिजल्ट को अच्छी तरह से निकाल पाते हैं। तीसरा पॉइंट है गाइस इसमें, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये लगातार चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट वन टाइम फंक्शन बट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूज टिल कोऑर्डिनेशन। जैसा मैंने पहले लेक्चर में भी कहा था कि ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सबके अंदर आता है और ये प्लानिंग से ही स्टार्ट हो जाता है और कंट्रोलिंग तक ये चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन यानी कि हर जगह प्रेजेंट है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट द all level of management due to the interdependent nature of activities of various department. It integrates the efforts of different department and different levels. तो ये क्या करता है? It integrates different departments and different levels का जो काम होता है उनकी सारी एक्टिविटीज को एक साथ जोड़ देता है, जिससे कि हम अपना टारगेट अचीव कर पाते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ये सारे मैनेजर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोऑर्डिनेशन इज फंक्शन, जैसा मैंने बताया था, 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। तो टॉप लेवल मैनेजर नीड्स टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट टू एंश्योर दैट ओवरऑल पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आर ड्यूली कैरिड आउट। तो टॉप मैनेजर क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, और सबऑर्डिनेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके क्या करता है कि सारी पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन की कर सके, निकल सके। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट आता है, जैसे मैंने बताया था, ये टॉप लेवल और फर्स्ट लाइन मैनेजर के बीच में होता है। ये टॉप की पॉलिसीज को नीचे लेके जाता है, तो इसे भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है अपर लेवल और लोअर लेवल से। और आखिरी लेवल था हमारा ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। ये एक्टिविटीज को करता है अपने वर्कर्स के साथ टू इंश्योर दैट वर्क प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स। और ये इस तरीके से करता है कि हमारा वर्क जो है प्लान्स के अकॉर्डिंग हो पाए। हमारा लास्ट पॉइंट आता है, कोऑर्डिनेट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। अ मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट the efforts of different people in conscious and deliberate manner, even where members of a department willing cooperate and work. Coordination gives a direction to their willing spirit. अब क्या होता है, उनकी कॉन्शियसली, उनके कॉन्शियस और उन्हें डेलिब्रेट मैनर में इस तरीके से काम कराया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के विलिंगली काम करते हैं, अपनी इच्छा से काम करते हैं और ज्यादा अच्छा काम निकाल पाते हैं। तो ये थे हमारे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब आ रहा है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में पहला पॉइंट है ग्रोथ इन साइज। जब हम एक साथ होकर काम करेंगे, इंटीग्रेट होकर काम करेंगे, टीम स्पिरिट के साथ काम करेंगे और सारे कोऑर्डिनेट करके प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा और हमारा ग्रोथ भी होगा। उसके बाद क्या होता है कि जब हमारा ग्रोथ होने लगता है तो लोग बढ़ने लगते हैं, तो हमें उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तो देखिए, एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉय बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेस
it becomes necessary to ensure that all individual work towards the common goals of the organization. तो ये बहुत सारे लोग जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने लगता है, बहुत सारे लोग आने लगते हैं, लोग बढ़ने लगते हैं और लोगों को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो हमें इंश्योर कराना पड़ता है कि हाँ भाई वो हमारे अकॉर्डिंग काम करें, ठीक है। तो बट एम्प्लॉयज में हैव देयर ओन इंडिविजुअल गोल्स ऑल्सो, देयरफॉर फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इट इज इंपॉर्टेंट टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल्स गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स थ्रू कोऑर्डिनेशन। तो इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल, इंडिविजुअल जो है वो आते हैं, उनके भी कुछ गोल्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ गोल्स होते हैं। तो इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को एक साथ लाना और उन्हें काम कराना जिससे दोनों बेनिफिट हो सकें, उसमें ये हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन। दूसरा है फंक्शनल डिपार्टमेंट। फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट, डिवीजन एंड सेक्शंस। तो इसमें क्या होता है कि फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग उन्हें हमने डिवाइड कर रखा है। तो ऑल दिस डिपार्टमेंट में हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव पॉलिसी एंड देयर ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग। फॉर एग्जांपल, द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव में टू इंक्रीज सेल्स by 10% by offering discount, but the finance department not approve of such discounts as it may loss of revenue. तो हर डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है कि यार मैं तो अपने हिसाब से काम करूंगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कहता है मैं अपने हिसाब से काम करूंगा और सेल्स डिपार्टमेंट कहता है मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। तो इनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल लिया गया कि मार्केटिंग चाहता है कि हमें 10% डिस्काउंट पे हम माल बेचें, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है कि अगर हम 10% डिस्काउंट पे माल बेचेंगे तो हमें लॉस ऑफ रेवेन्यू हो सकता है। तो वहां पे भी अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करा सकेंगे। फिर आता है स्पेशलाइजेशन। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलिस्ट यूजुअली थिंक दैट दे ओनली आर क्वालिफाइड टू इवैल्यूएट, जज एंड डिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनल क्राइटेरिया। तो आज के जो काम है, आजकल जो मॉडर्न वर्ल्ड है बहुत स्पेशलाइज्ड हो चुका है। आजकल काम करने के स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है। तो जो बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, वो किसी और से जज कराना अपने आप को पसंद नहीं करते, वो अपने अकॉर्डिंग काम करना पसंद करते हैं। दे डू नॉट टेक एडवाइस और सजेशन फ्रॉम others in matter pertaining to their area of specialization. Therefore, some coordination is required by an independent person to reconcile the difference in the approach, interest or opinion of the specialist. तो इसलिए एक अलग से बंदा चाहिए जो इन सब की ओपिनियंस को देख सके और स्पेशलिस्ट के होने के बावजूद अलग अलग डिपार्टमेंट में उन्हें कोऑर्डिनेट करा सके, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर सके, ग्रोथ कर सके और हम प्रॉफिट कर सकें। तो आज इस लेक्चर के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। हम नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।